किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जो भी नाम है वो संज्ञा कहलाएगा, चाहे वो भाव हो, चाहे प्राणी हो, चाहे गुण हो, चाहे स्थान हो। अब इसमें 5 भेद मैंने आपको बताए, तो सबसे पहले हम इसका भेद जो है वो पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसको अंग्रेजी में यानी आप ग्रामर में आप प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। प्रॉपर यानी विशेष नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कोई विशेष नाम। अब जैसे कि पहले आपको मैं इसके उदाहरण दूंगी क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा बताऊंगी। अब इसमें देखो, विशेष व्यक्ति के नाम आ सकते हैं, राम, श्याम, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो वह संज्ञा है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति विशेष का नाम। कोई विशेष वस्तु जैसे कोहिनूर हीरा, विशेष स्थान ताजमहल, वैष्णो देवी, यानी ये नाम है विशेष, कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है, एक विशेष व्यक्ति वस्तु किसी का भी नाम। विशेष पर्वत अरावली, हिमालय आदि। विशेष नगर जयपुर, उदयपुर, यानी इसके अंदर सिर्फ विशेष व्यक्ति का ही नहीं नाम आएगा, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि वो प्रॉपर नाउन हो, यानी विशेष नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब इसमें विशेष त्यौहार का नाम, दीपावली, होली। अगर मैं बोलती हूँ त्यौहार, नगर या पर्वत, स्थान, तो पर्वत जो है, नगर जो है, त्यौहार जब, कौन सा त्यौहार, कौन सा नगर, तो ये विशेष नाम नहीं है, कोई भी नगर हो सकता है, जयपुर, उदयपुर, है ना। तो यहाँ पर जब विशेष नाम आ जाए, जयपुर, उदयपुर, तो ये जो नाम है या विशेष त्यौहार, दीपावली, होली, उसके बाद विशेष पुस्तक जैसे रामचरितमानस, रामायण, या किसी समाचार पत्र का नाम आ जाए जैसे दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स या इंडिया टुडे, जो भी पुस्तक का नाम, विशेष पुस्तक का नाम आए। अब पुस्तक नाम आ गया तो वो नहीं, किसी विशेष पुस्तक का नाम, विशेष समाचार पत्र का नाम हो। दिन व महीनों के नाम, रविवार, सोमवार या महीने, जनवरी, चैत्र, बैसाख, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जो दिन व महीनों के नाम हैं, या समुद्र व नदियों के नाम हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, गंगा, यमुना, कावेरी। तो ये जितने भी नाम हैं विशेष नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान, पर्वत, नगर, त्योहार, पुस्तक, जो विशेष नाम ही आपको नजर आ रहे हैं तो ये विशेष नाम संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ये पहचानने का तरीका है। जैसे सीता कश्मीर घूमने गई। अब सीता भी विशेष नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीर भी इसमें विशेष स्थान का नाम आया है। अगर यहाँ होता सीता नगर को घूमने गई या नगर में घूमने गई तो सीता तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन नगर जो है वो कौन सा नगर है, वो तो कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक सभी नगरों का वो बोध करवा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन कश्मीर आ गया, पर्टिकुलर नेम आ गया, विशेष नाम आ गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हाँ तो बच्चों, दूसरा भेद है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन भी बोलते हैं। साधारण नाम जो संपूर्ण जाति का बोध करवाए, कोई एक विशेष नाम का बोध नहीं करवाए। अगर विशेष नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब देखो उदाहरण द्वारा समझो आप। बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, भाई, वर्षा, बिजली, आम आदि। अब आम का पेड़ है, आपको आम जो है, आम भी कई प्रकार के होते हैं जो अपने मार्केट में हम बाज़ार में देखते हैं। आम जब हम नाम लेंगे तो पर्टिकुलर वो कॉमन नाउन में जाएगा। साधारण नाम, अब आम में भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो वो प्रजातियों का जब विशेष नाम लिया जाएगा
बादामी आम, तो वह विशेष आम है। यहाँ पर ये कॉमन नाम है। अब देखो आगे, जब बालक है तो ये किसी विशेष बालक का बोध नहीं करवा रहा है। कौन सा बालक? पुस्तक। कौन सी पुस्तक? अगर यह विशेष नाम होता राम श्याम, पुस्तक रामचरितमानस, रामायण, तो वह विशेष पुस्तक का नाम, नगर जयपुर उदयपुर, अगर ये होता तो वह प्रॉपर नाउन में जाती, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, भाई बहन, बिजली, आम आदि, तो ये जो शब्द हैं वो संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बालक, पुस्तक, नगर, भाई बहन, वर्षा, बिजली, कवि, अध्यापक, बच्चे, विद्यार्थी, घोड़ा, मामा, चाचा, फूल आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। देखो बेटा, भाव से ही पता चल रहा है मन में जो भाव आना है ना, जो भी भाव आ रहे हैं। अब इसको भी हम उदाहरण द्वारा देखेंगे कि क्या क्या भाववाचक संज्ञा के शब्द क्या क्या है, कैसे पहचानोगे। पहले आप वो देखो, सुख दुख, अपमान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, शत्रुता, आज़ादी, शीतलता, गर्मी, मिठास, ये भाव हैं। ये सभी हमारे भाव हैं। हमारी दशा है, बचपन की दशा, अवस्था, बचपन की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, है ना। तो जो अवस्था हो या भाव हो, मित्रता का भाव, शत्रुता का भाव या आज़ादी का भाव, तो ये जो भाव हमारे मन में आते हैं, उसे सुख का अनुभव हुआ, वह बड़ा दुखी है, उससे अपमान महसूस हुआ। बचपन अवस्था बताई गई है, उसकी स्टेज बताई गई है। पानी में शीतलता है, आज कितनी गर्मी है, मेरे अंदर क्रोध की भावना है। तो ये जो भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है।